मैं खुद ही चली गई थी। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी तो यही है और वो पानी लाने गई है। सच में लड़की कब क्या करेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। रियली मान, हमें लगा आप में इतनी समझ तो है कि आप ये समझ पाएंगे कि गीत ऐसा क्यों कर रही है। शायद नहीं। दादी माँ, गीत जो करती है और क्यों करती है वो तो वही समझ सकता है जिसका मानसिक संतुलन खुद खराब हो। यहां से निजामुद्दीन तक पहुंच गई और उसके पास इसका कोई कारण नहीं है कि आप हलवा पकड़ी। वैसे मान, आपको क्या लगा गीत निजामुद्दीन किसके लिए गई थी? मेरा मतलब है कि दादी, मुझे कुछ नहीं पता। अब प्लीज अब ये सोचना बंद करिए, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ और बात नहीं करना चाहता। एक तो पहली गाड़ी खराब हो गई और ऊपर से आपको मुझे लगता है कि आपकी तबीयत ठीक हो गई। आप एक काम करिए, आप हवेली में शिफ्ट हो जाइए। ठीक है बेटा, आप इंतजाम कर लीजिए। मान, किसी भी बात के नतीजे पे पहुंचने से पहले अपने आप को टटोल लो। ये जानने की कोशिश करो कि आपको कौन सी बात परेशान कर रही है। मौला तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखेगी। गीत, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम दरगाह क्यों गई थी। वो दादी से कहना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैंने गीत के चेहरे पे जो देखा था, क्या वो? आगे बोलो गीत। मैं इंतजार कर रहा हूं गीत। उसी वजह से गई थी जिस वजह से आप गए थे। दादी माँ की प्रार्थना के लिए। पर मैं वहां दादी माँ के लिए नहीं, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्यों गई थी, क्यों परेशान हो रही हूं मैं आपके लिए। वो हमारा वहम नहीं था, वो गीत ही थी। लेकिन फिर वो यहाँ दिल्ली में, और पता नहीं उसने अभी तक अपना ऑपरेशन करवाया भी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि देव जानते हैं कि गीत यहाँ दिल्ली में है और वो हमसे छुपा रहे।
क्या हुआ? देव, घुमा फिरा कर नहीं, हमें सीधा सीधा जवाब चाहिए। क्या हुआ? बोलो। देव, उस दिन आपने गीत की बात क्यों की थी? नैनतारा, तुम्हें हुआ क्या है? जब भी हम दोनों खुश होते हैं तुम उस गीत को बीच में क्यों ले आती हो? तुमने खुद ही कहा था ना कि अब हम गीत के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझता। नैनतारा मुझसे अचानक गीत के बारे में क्यों पूछ रही थी? कहीं नैनतारा ने गीत को देख तो नहीं लिया? क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं मानसर के पीछे पीछे दरगाह तक खींची चली गई। इतना कुछ सुनाने के बाद भी उन्हें दोबारा ना देखने के ख्याल से मैं क्यों इतनी बेचैन हो गई? गीत ने ये कैसे जान लिया कि मैं दरगाह पे क्यों गया था? वो लड़की मेरा चेहरा भी पढ़ने लग गई। और मैंने क्या किया उसके साथ? कितना कुछ कह दिया मैंने गीत को, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी फीलिंग्स को अपने बस में नहीं कर पा रहा हूं। सिर्फ इसलिए कि हर दिन उस एहसास से हार कर उसकी तरफ खींचा जाता हूं। क्यों सोच रही मैं उनके बारे में? भूल जा गीत, कल जो कुछ भी हुआ भूल जा। इतनी बेइज्जती के बाद तो ये सब चुपचाप नहीं सह सकती। तुझे तो दुनिया के सामने सिर उठाकर लड़ाई लड़नी है। तुझ पर तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जिसके रास्ते में तो किसी को नहीं आने दे सकती, अपने आप को भी नहीं। तो यही ठीक होगा कि मैं ये घर और ये नौकरी छोड़कर चली जाऊं। सिर्फ इसलिए मैंने शराफत की हद पार कर दी, उसे ऐसी बातें कह दी जो मैं जानता हूं कि उसे सबसे ज्यादा चुभेगी। इस घर में रहकर तुम अपनी अदाओं से मुझे फंसाना चाहती थी, उसके बाद सारे पैसे लेके यहाँ से भागना चाहती थी। मैं तुम्हें पैसा देता हूँ कि बार बार मुझे ये एहसास होता है कि मैं गलत हूं और वो सही। ये ताबीज न जाने क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ता। ये तावीज आपको किसी अच्छी तरफ खींच रहा है। क्या करूं मैं इस लड़की का? क्यों नहीं कोई रास्ता दिखता है मुझे इससे दूर जाने का? क्यों इतनी कोशिशों के बाद भी मैं उसे खुद से दूर नहीं कर पाता हूं? क्यों नहीं? अब और नहीं, मुझे उससे अलग होना ही होगा और उसकी तरफ पहला कदम होगा ये घर छोड़ना। आंसू पूछ लो। मुझे लगता था आपकी जुबान कड़वी है पर आपका दिल साफ है। तभी तो जब मैं कोई मुश्किल में रहती हूँ आप हमेशा मेरी मदद के लिए आ जाते हैं, हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हैं। पर क्यों आज आपके शब्द मर्यादा की हद भूल गए? अमीर हूं, अकेला रहता हूं, पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है मेरे पास, और इसीलिए तुम जैसे औरतों के लिए एक मोटी आसामी हूं मैं। तो जरूर आज आपकी नजरों में मैंने कुछ खो दिया है, तभी आप यूं बदले हुए से। पर मैं नहीं बदल सकती सर, इसलिए मेरा आपसे दूर जाना ही ठीक होगा।
कहना तुमसे आपसे- वो मैं बोल लो, तुम पहले बोल लो, क्योंकि तुम्हारे सामने तो कोई बोल नहीं सकता है ना। नहीं 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 बोल लो। वो मैं कह रही थी कि यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। हाँ, तुम्हारे कहने से पहले मैं यही सोच रहा था। मैं जानती थी आप ऐसा ही कुछ चाहते होंगे, और शायद वही सही है। मेरे कहने से पहले ही इसे पता था कि मैंने यहां से जाने का फैसला कर लिया है। इसने फिर से मेरी मन की बात पढ़ ली है। अब तो जल्दी से इससे दूर होना ही पड़ेगा। तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। मैं अपने बारे में सोच सकता हूं। बताओ, अब मैं जा रही हूं तब भी जल्लीकट्टी सुनाने से बाज नहीं आ रहे। दुष्ट दानव, आपकी कुछ चीजें शायद आपको इसकी जरूरत होगी। शायद आपको इसकी जरूरत हो। तो इस लड़की ने तो हद ही कर दी। मुझे यहां से भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। कितने उतावले हो रहे मुझे यहाँ से जल्दी भेजने के लिए। एक पल भी नहीं लगाया अपना सामान लेने के लिए। और नहीं तो आदमी दिखावे के लिए तो कह सकता था ना जाओ, मगर नहीं। खैर, मैं भी किससे उम्मीद रख रही हूँ। तुम कहां जा रही हो? पता नहीं, पर आप चिंता मत कीजिए। वापस आपकी मदद के लिए यहाँ नहीं आऊंगी। मैं जान गई हूं मैं आपकी जिंदगी का नासूर हूं, पर सच में मैं ये नासूर बनना नहीं चाहती थी। जो कुछ भी हुआ जानबूझकर नहीं हुआ। मुझे ये घर और इस नौकरी की जरूरत थी, बस इसलिए। पर आप घबराइए मत। इस घर और इस नौकरी से ज्यादा मुझे अपने स्वाभिमान की जरूरत है। आप जीत गए साहब। मैं जा रही हूँ। ये तो सचमुच जा रही है। इतने दिनों से यही तो चाहता था मैं कि ये मेरी जिंदगी से चली जाए। अब जाने दे इसे। सही कह रही है वो, नासूर ही तो है ये। रोकना मत मान। इधर रुक जाओ, इधर रुक जाओ, इधर रुक जाओ, इधर रुक जाओ।
गीत, तुम्हें यह जॉब दादी माँ ने दी है। अगर तुम ये जॉब छोड़ के जाना चाहती हो तो तुम्हें दादी माँ से परमिशन लेनी चाहिए। मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन नहीं ले सकता। ठीक है, मैं उनसे अभी बात कर लेती हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो गीत। जब तक दादी ठीक नहीं हो जाती तब तक तो इंतजार कर सकती हो ना तुम। नहीं सर, मुझे लगता है अगर मैं अभी बात कर लूंगी तो ठीक होगा। अभी? तुम्हें बूढ़ी बीमार औरत की फिक्र नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, उनके बारे में नहीं। मुझे तो लगा था कि पत्थर दिल का सिर्फ मैं हूं, तुम तो। आपकी बातों से मेरा दिल भरा है सर। क्या करूं, किसी और की बातों के लिए जगह ही नहीं बची। देखो गीत, जब इंसान इरिटेट होता है तो उसे गुस्सा आ जाता है, तब मालूम नहीं चलता कि उसके मुंह से क्या निकल गया। अब तुम भी तो मुझे दुष्ट दानव, 10 सर वाला रावण, पता नहीं क्या क्या कहती हो, लेकिन होता है, गुस्से में ऐसा हो जाता है। तुम्हें घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम यहां पर रह सकती हो, और जब तक तुम यहां हो तब तक मैं दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता हूं। मेरा कहने का मतलब है कि मैं दादी माँ को इस हालत में अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि कोई तो उनके साथ होना चाहिए ना, उनकी केयर करने के लिए। पर सर, मैंने अब तक आपको उन सारी बातों के लिए माफ नहीं किया। प्लीज गीत, तुम दादी माँ के लिए नौकरी कर रही हो, मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूं, और मेरी वजह से ये घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। पर सर, मैं ये घर आपकी वजह से नहीं छोड़ रही थी। वेरी गुड, तुम अंदर जाओ, मैं बहुत थक गया हूं। ऐसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, और आज का दिन कुछ खास नहीं था। चलो मान, आज के दिन कुछ बुरा किया तो कुछ अच्छा काम भी किया। कम से कम आधी रात में दिल्ली के रोडों पर ये चक्कर तो नहीं लगाएगी। पर कल से मान सर का सामना कैसे करूंगी?